गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी। आपको पता है कि हम चल रहे हैं कौन से चैप्टर पर? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर हम चल रहे हैं। और पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ब्लड ग्रुपिंग को फिनिश किया है। ब्लड ग्रुपिंग दो तरीके से देखा था हमने, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर के बेसिस पर। इस वाली वीडियो में आप देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में और कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में कि ब्लड कैसे कोगुलेट करता है। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं ब्लड को कोगुलेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था पहले कि प्लेटलेट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्लड को कोगुलेट कराने में। यार ये कोगुलेट का क्या है? सीधी बात है कि जब आपका हाथ पैर कहीं से कट जाता है तो 2 से 5 मिनट के अंदर या फिर कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि वहां पर हल्का सा लाल लाल सा ब्लड जमने लगता है। तो उसी जब वो जमने लगता है तो और ब्लड के बहाव को रोक देता है। जब खून जमने लगता है जहां पर कटी हुई जगह पर, उसको हम क्या कहेंगे? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक तो हमारी प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड को कोगुलेट करती हैं, ब्लड को जमाती हैं, और दूसरे हमारे फैक्टर्स क्या हैं? फाइब्रिन्स के फाइबर होते हैं। उस पर एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम फाइब्रिन्स कहते हैं। वो फाइब्रिन्स के फाइबर वहां पर जमा होने लगते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ब्लड कोगुलेट हो जाता है। तो दोस्तों चले हेडिंग डालें आज की टॉपिक की। इसका क्या नाम है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे कोगुलेट करता है। तो पहला वाला जो पॉइंट बनता है हमारा, वो क्या बनता है कि एट इंजरी प्लेस, एट इंजरी और कट प्लेस, ए क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म्ड, ए क्लॉट और कोगुलेशन formed mainly of a network of threads, mainly of a network of threads of a network of threads called fibrins, in which dead and damaged formed elements of blood, formed elements of blood are trapped. देखिए, जहां पर घायल अवस्था हुई है, कटा, जहां पर इंजरी हुई है या फिर कट का निशान है, कट वाली जगह पर और इंजरी वाली जगह पर क्लॉट बनने लगता है, कोगुलेशन बनने लगता है रेडिश ब्राउन कलर का। वो किससे है? वो बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड का नेटवर्क होता है
किसके नेटवर्क्स होते हैं? फाइब्रिन्स प्रोटीन के। और वो बाहर वहां पर डेवलप हो जाते हैं और अंदर के डेड एलिमेंट्स को उनको वो क्या करते हैं? ट्रैप्ड करते रहते हैं, कि उसे पकड़ते रहते हैं, जिससे बाहर फर्दर ब्लड जो है बाहर नहीं आ पाता। ब्लड जो है कितने टाइम में, कहीं कटा है, छोटा कट है, तो वहां पर ब्लड जो है 2 से 5 मिनट में जमने लगता है। ब्लड क्लॉट 2 से 5 मिनट में होने लगता है। अब ये बात आती है कि फाइब्रिन प्रोटीन कैसे बनती है। भाई मेन बात किसकी है? फाइब्रिन प्रोटीन की। तो फाइब्रिन प्रोटीन कैसे बनती है, बात ये भी तो आती है। फाइब्रिन प्रोटीन जो बनती है हमारी, उसके पीछे क्या कारण है वो देख लेते हैं। तो हमारा एक प्रोटीन्स होती है, पहले वो प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से एक एंजाइम रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। और वो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। अब बात आती है, फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फाइब्रिन में। किसकी हेल्प से? थ्रोम्बिन की हेल्प से। थ्रोम्बिन की हेल्प से। देखिए भैया, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और यही फाइब्रिन तो है, ये वाली यही फाइब्रिन है जो ब्लड को क्लॉट कराती है, जिसकी जो फाइनली रिजल्ट देती है ब्लड को क्लॉट के फॉर्म में। ठीक है। तो ये फाइब्रिन्स का ये कमाल था। फाइब्रिन्स कैसे बनी? इस प्रोसेस के थ्रू बनी। कैल्शियम आयंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। तो यहां पर लिख सकते हैं कैल्शियम आयंस ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का हमारा ये कंसेप्ट था। ठीक। इसमें ब्लड क्लॉट किससे होता है? बहुत सारे फाइब्रिन्स के फाइबर्स जब जो हैं कट वाली जगह पे जमा होने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब भैया ये जो फाइब्रिन्स हैं ये कैसे बनते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। और थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? फाइब्रिन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। और फाइब्रिन्स क्या? ये स्पेशल तरह की हमारी प्रोटीन होती है। और कैल्शियम आयंस भी ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ब्लड क्लॉट करने का। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट कौन सा है? लिम्फेटिक सिस्टम का। कि क्या सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम? इसको हम देख लेते हैं।
देखिए भैया, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। या फिर टिश्यू फ्लूइड। अब ये कहानी हम देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हल्का सा इसके बारे में आइडिया आपने लिया होगा। ये देखिए, ये आत्माराम दुबे हैं। अब इनकी बॉडी में आपको पता है, हमारी बॉडी में कोई भी मान सकते हैं आप, इसमें आप मुझको मान सकते हैं, अपने आप को मान सकते हैं, बोले तो ये कि ये ह्यूमन है। और इनकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। ब्लड किसमें? छोटी छोटी नलियों में फ्लो करता है, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं या खून की नलियां कहते हैं। ठीक है। अब जब इनमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमारा जो ब्लड है इसमें खून की नली ऐसे जा रही है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसे, ऐसे ब्लड फ्लो होता है। अब यहां पर टिश्यू है, ब्लड जो है किसमें फ्लो होता है? ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है, खून की नलियों में खून बहता है। और यहां से क्या निकलते हैं भैया? ऑक्सीजन निकलती है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, खून की नलियों में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे ऑक्सीजन वगैरह निकलती है, वाटर वगैरह निकलता है, H2O वगैरह निकल जाता है यहाँ पे, जो इनको सप्लाई होता है सेल्स को। और ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, हमारे वो निकलते रहते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, वो हमारे ऐसे यहां पर फ्लो होते रहते हैं। अब ये हमारी सेल्स हैं, सेल्स इनको इस्तेमाल करते हैं। भाई ग्लूकोज वगैरह को ये अपने खाने के तौर पर ले रही हैं, अमीनो एसिड्स को अपने ग्रो के तौर पर ले रही हैं। ग्रो होता है इनका, ग्रो होंगी ये और नई नई सेल्स यहाँ पर बनेंगी। लेकिन जो सेल्स पुरानी हो जाती हैं तो उनके पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर वापस नहीं जा पाते और ये अपना क्या छोड़ती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ती हैं। वेस्ट सब्सटेंस, वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ेंगी। वेस्ट प्रोडक्ट जो बड़ा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो तो यहां पर चली जाएगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर चली जाएगी। लेकिन और जो लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वापस खून की नलियों में नहीं जा पाते। जब वो खून की नलियों में नहीं जा पाते तो यहाँ पे सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, वेस्ट बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, तो हमारे टिश्यू में भरते रहेंगे तो हमारा टिश्यू जो फाइनली डैमेज होगा। समझ में आ गई? तो इसके साइड में यहाँ पर एक और नली पड़ी होती हैं, जिनमें जो होल्स होते हैं वो चौड़े चौड़े उनके होल्स होते हैं। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट, लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर भरते रहते हैं। लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट है और सेल के टूटे हुए पार्ट्स हैं, जो सेल डैमेज हो चुकी हैं, उनके टूटे फ्रेगमेंट्स भी हमारे कहां पर आने लगते हैं? यहाँ पर आने लगते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? लिम्फ वेसल। जो छोटी होती है तो लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं, लिम्फ कैपिलरी। और ये जो होगी इसको हम क्या कहेंगे? ब्लड कैपिलरी। इसको हम ब्लड कैपिलरी कहते हैं और इसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ कैपिलरी कहते हैं। ठीक। अब देखिए कहानी क्या है आपकी।
लिम्फ कैपिलरी जो होती हैं एक साइड से बंद होती हैं और एक साइड में ये ओपन होती हैं। एक साइड से बंद है, एक साइड से ओपन होती है। जब ये एक साइड से ओपन होती है तो यहां पर लिम्फ जब बढ़ता चला जाएगा और इसके अंदर जो भरा हुआ मैटर होता है उसे हम क्या कहेंगे, लिम्फ कहते हैं। ये व्हाइटिश कलर का होता है और इसके अंदर जो भरा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीधी बात है, ब्लड कहते हैं। ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ व्हाइटिश कलर का होता है, कलरलेस हम कह सकते हैं, कलरलेस होता है। अब यहां पर हमारा क्या होगा, लिम्फ होगा। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरी, जैसे ये लिम्फ कैपिलरी आ रही है कि ये लिम्फ कैपिलरी आ रही है, ये लिम्फ कैपिलरी जहां पर ज्वाइन होती है उनको हम क्या कहेंगे, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड कहते हैं। और लिम्फ कैपिलरी आपस में मिलकर एक बड़ी वेसल बनाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल। इनको हम क्या कहेंगे, लिम्फ वेसल हम कहते हैं। अब ये बात समझ में आई। तो इन सारे लिम्फ कैपिलरीज को, लिम्फ वेसल्स को, लिम्फ नोड को और इनके अंदर जो भरा हुआ है लिम्फ, उन सबको मिलाकर क्या बनेगा, लिम्फेटिक सिस्टम बनेगा। तो एक वन जो आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है, लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और जो लिक्विड जो भरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ। इनसे मिलकर बनता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है भैया। अब ऐसे ही ये फाइनली जो है लिम्फ, ये जाता कहां पर है, बात ये आती है कि ये लिम्फ जाता कहां पर है। यहां से पैर से लिम्फ वेसल्स आ रही हैं, इस वाले पैर से लिम्फ वेसल्स आ रही हैं, हाथ से लिम्फ वेसल्स आ रही हैं, इस वाले हाथ से, हमारे सिर से भी लिम्फ वेसल्स आ रही हैं। तो हमारी ये कॉलर बोन है, जो कॉलर बोन होती है ये, इनके नीचे एक वेन पाई जाती है। आपको पता है ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स जो है तीन तरह की होती हैं, आर्टरी होती हैं, वेन्स होती हैं और ब्लड कैपिलरी होती हैं। ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं, खून की नलियां तीन तरह की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। तो आर्टरी से कहते हैं ऐसी खून की नलियां जो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आर्टरी। और ऐसी खून की नलियां जो बॉडी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वेन। ठीक। और आर्टरी और वेन को बहुत ही छोटी छोटी खून की नलियां जो जोड़ती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ब्लड कैपिलरी। ठीक है भैया। अब वेन समझ में आ गई। कॉलर बोन के नीचे एक वेन पाई जाती है जिसका नाम है सब क्लेवियन वेन। तो सब क्लेवियन वेन में हमारी क्या है, लिम्फ वेसल ओपन होती है और बाकी जो इसमें फ्लूइड वगैरह बनता रहता है उसको किसमें डाल दिया जाता है, अल्टीमेटली खून की नली में डाल दिया जाता है, जिसका नाम है सब क्लेवियन वेन। क्या नाम है, सब क्लेवियन वेन। यहां लिख देते हैं सब क्लेवियन वेन। ये कहां पाई जाती है, कॉलर बोन के नीचे पाई जाती है। कॉलर बोन जो होती है इसके नीचे पाई जाती है। तो सब क्लेवियन वेन में अल्टीमेटली ये ओपन होती हैं, तो इसका मतलब क्या है,
फाइनली जो हमारा लिम्फ बनता रहता है वो कहाँ पहुंचता है, हमारे ब्लड में पहुंचता है, और बेकार जो पार्ट्स होते हैं उनको हमारी किडनी फिल्टर करके हम यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ये कहानी हमारी होती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं इससे रिलेटेड कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, और मैं अपने लिम्फेटिक सिस्टम को खासकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरा लिम्फेटिक सिस्टम अगर सही काम न कर रहा होता तो शायद हमारा ये वाला हिस्सा बेकार होता। तो देखिए क्या था कि हमारी लड़ाई हो गई थी किसी बच्चे से, हम उसको जानते नहीं थे, रास्ते में जा रहे थे तो ऐसे ही उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी से भिड़ी और डिशुम डिशुम हो गई। वो उतरा गाड़ी से नीचे, हम उतरे और उसने दो चार बातें कही, हमने दो चार हाथ चलाए तो उसके भी हाथ हमें रिप्लाई हुए, तो उसका घूंसा हमारे यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, हमने ही मारा, लोग आ गए, अलग अलग हो गए हम। तो हमने देखा कि ये स्वेलिंग हो गई थी। कुछ दिन बाद यहाँ पर गांठ बन गई थी, तो हमारा बड़ा दिमाग टेंशन में था कि अगर वो गांठ बन गई है यहाँ पर तो वो काट के निकलेगी, यहाँ से काट के निकलेगी तो ये वाला हिस्सा कटा हुआ लगेगा, तो लोग क्या कहेंगे, गाल कटा हुआ भाई, इसका तो बड़ी दिक्कत आती है। तो जब हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सू में क्रीम बताई, सू में या तो पका देगी या फिर उसे यहीं कहीं बैठा देगी। बैठाने का मतलब क्या था कि हमारे वहां क्रीम लगाई हमने और उसकी हेल्प से कुछ हमने इसको रगड़ा दिया, हल्का हल्का इसे लगाते थे, तो हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो उसके जो पार्ट्स थे, टूटे हुए पार्ट्स जो थे, वो लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक लिम्फ कैपिलरी में जाते थे, और लिम्फ कैपिलरी उन टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को, जो सेल के फ्रेगमेंट्स थे, जो हमारे टिश्यू के फ्रेगमेंट, टिश्यू की सेल्स जो थी, जो टूट गई थी, वो कहां पर जाती रहती थी, लिम्फ कैपिलरी में जाती रहती थी। इसलिए गांठ छोटी छोटी होते होते कुछ दिन बाद गांठ गायब हो गई। तो हम धन्यवाद देते हैं हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम को, जिसने एक हादसे से हमें बचा लिया। तो लिम्फ कैपिलरी जो होती हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल को कैरी करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के वीडियो में आपने देखा कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड कैसे कोगुलेट होता है, और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखा। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ कैपिलरी से, लिम्फ वेसल्स से, लिम्फ नोड से और लिम्फ से मिलकर बनता है। इसमें एक हमारी स्पेशल तरह की WBC भी पाई जाती है, जिनको हम क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी हमारी लिम्फ में पाई जाती हैं, जो बैक्टीरिया वायरस को किल कर देती हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।